दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर्स की बात की जाए तो रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम का नाम सबसे ऊपर आता है। ये तीनों कंट्रीज ना सिर्फ मिलिट्री में सबसे ऊपर हैं, बल्कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी बाकी पूरी दुनिया से चंद कदम आगे ही रहती हैं। तो आखिर क्या वजह है कि इतनी पावरफुल कंट्रीज अफगानिस्तान जैसे छोटे और कमजोर मुल्क से बार बार हार चुकी हैं? अफगानिस्तान में ऐसा कौन सा राज छुपा है कि यहाँ से दुनिया की ताकतें उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो जाती हैं? और सबसे बढ़कर ये कि रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन का इस बंजर जमीन में क्या इंटरेस्ट था? एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। अफगानिस्तान ने ज्यादातर अरसा गैर मुल्की ताकतों से जंगे लड़ने में गुजारा है। यहाँ पर कब्जा जमाने की हिस्ट्री को देखा जाए तो 2500 साल पहले 522 BC में पर्शियंस ने इस जगह पर हमला किया था, लेकिन उनका कब्जा 2 सालों से ज्यादा ना चल सका। उसके बाद 330 BC में अलेक्जेंडर, जिसने आधी से ज्यादा दुनिया पर कब्जा किया था, उसने भी अफगानिस्तान पे हमला किया, लेकिन वो भी 7 सालों से ज्यादा यहाँ अपनी हुकूमत नहीं जमा सका। मंगोल एम्पायर, सिख एम्पायर और मुगल एम्पायर ने भी इस जगह पर अलग अलग वक्तों में हमला किया, लेकिन सिर्फ मंगोल यहाँ 2 साल टिके, जबकि मुगल और सिख एम्पायर ने 1 साल के अंदर अंदर यहाँ से हाथ निकाल लिया। जब ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना शुरू किया तो आज के म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान तक सारा का सारा एरिया ब्रिटिश आर्मी के कंट्रोल में था। अफगानिस्तान में उन्होंने 3 मरतबा कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से एक मरतबा भी कामयाब ना हो सके। 1979 में सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया ने भी अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की। 9 सालों तक अफगानिस्तान में जंग लड़ने के बाद रशिया को भी अपने ट्रूप्स यहाँ से निकालने पड़े। इस दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान सिविल वॉर चल रही थी और अफगानिस्तान की तरफ से हार मिलने पर पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन का बहुत नेगेटिव इंप्रेशन गया। अभी सोवियत्स को यहाँ से निकले 12 साल ही गुजरे थे कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। हैरत की बात तो यह है कि इस जंग में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि तमाम नेटो कंट्रीज ने मिलकर हमला किया था। एक तरफ यूके, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, डेनमार्क और पोलैंड समेत 13 अलग पावरफुल कंट्रीज थीं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान इस जंग को अकेला ही लड़ रहा था। अफगानी तालिबान के खिलाफ 20 साल तक ये जंग चलती रही, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी ना मिल सकी और आखिर में नौबत यहाँ तक आ गई कि 2021 में अमेरिकन फोर्सेस को यहाँ से निकलने के लिए भी तालिबान के साथ डील साइन करनी पड़ी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 20 साला इस जंग के दौरान अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान के सिर्फ 15% हिस्से को कंट्रोल करती थी। अफगानिस्तान का टोटल एरिया फ्रांस से थोड़ा बड़ा, जबकि इसकी पॉपुलेशन यूएस स्टेट कैलिफोर्निया से भी कम है। इतना छोटा मुल्क अपने से 10 गुना बड़े और ताकतवर मुल्कों से कैसे मुकाबला करता रहा है? इसके कई सारे जवाबात हैं, लेकिन सबसे बड़ा जवाब अफगानिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन में छुपा है। अफगानिस्तान कई अलग अलग कबीलों में बटा हुआ है, जिसमें उज़्बेक्स, ताजिक्स और पश्तून्स शामिल हैं। इसका पूरा बॉर्डर खुद अफगानिस्तान ने नहीं बल्कि गैर मुल्की ताकतों ने आज से 120 साल पहले बनाया था। इस बॉर्डर की यहाँ बसने वाले ट्राइब्स के सामने कोई हैसियत नहीं थी। इसके सदर्न बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पश्तून्स कई 100 सालों से रहते आए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तून से ज्यादा बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में रहते हैं। बॉर्डर बनने से पहले ही सदर्न अफगानिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में पश्तून्स का बसेरा था। इन पश्तून्स की आधी फैमिली अफगानिस्तान में तो आधी पाकिस्तान में रहती है। लिहाजा जब ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ का बॉर्डर डिफाइन किया तो उसकी इन पश्तून्स के सामने कोई खास अहमियत नहीं थी, क्योंकि ये बॉर्डर महज एक इमेजिनरी लाइन के जैसा था। जैसे बॉर्डर डिफाइन होने से पहले वो लोग एक दूसरे से मिलने जाया करते थे, वैसे ही बॉर्डर के बाद भी जाया करते थे। क्योंकि इस बॉर्डर का ज्यादातर हिस्सा इंतहाई ऊंची पहाड़ियों से गुजरता है, इसी वजह से इस बॉर्डर को कंट्रोल करना पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए काफी चैलेंजिंग रहा है। द ड्यूरेंट लाइन के नाम से पहचाना जाने वाला ये बॉर्डर 2640 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कम से कम भी 300 स्पॉट्स ऐसे हैं जहां से बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ ड्रग्स, वेपन्स और मिलिटेंट्स की स्मगलिंग बहुत कॉमन है।
अफगानिस्तान में रहने वाले टेररिस्ट बहुत आसानी से पाकिस्तान आते और यहाँ से नए मिलिटेंट्स तैयार करके वापस लेकर जाते थे। इन सब वजूहात की वजह से ही द ड्यूरेंट लाइन को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर भी कहा जाता है। अफगानिस्तान का मैप देखा जाए तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी अगर किसी को इस पर जमीनी रास्ते से घुसकर हमला करना हो तो उसके लिए पड़ोसी मुल्क की मदद लेना पड़ती है, जिसमें ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान शामिल हैं। लेकिन जैसे तैसे करके अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा भी जाए तो हमलावरों को बड़े बड़े पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। याद रहे कि अफगानिस्तान बेशक कॉन्टिनेंट का सेंटर है, लेकिन यहाँ की कम आबादी भी इन पहाड़ों की हार्श कंडीशन की वजह से ही है, जिनको हिंदू कश माउंटेन रेंज कहा जाता है। ये रेंजेस इतनी ऊंची और इतनी खतरनाक हैं कि यहाँ सरवाइव करना